प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज का टॉपिक हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मेन पर्पस क्या होता है पार्टनर्स को। जब पार्टनर्स को यह पता करना होता है कि बिजनेस के दौरान उनको एक साल के बाद प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मेनली पार्टनर्स के द्वारा बनाया जाता है ताकि ये पता चल सके कि प्रॉफिट के बाद जो जितने भी सारी एक्सपेंसेस है उनको माइनस करने के बाद एक्चुअल में नेट प्रॉफिट पार्टनर्स को कितना मिलेगा, जिनसे उनका कैपिटल जो है वो बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है ताकि उनका जो प्रॉफिट हो या फिर उनका लॉस हो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, जिसका फॉर्मेट ये है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि क्वेश्चन में आपको देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो आपको राइट साइड मतलब क्रेडिट साइड लिखना है बाय प्रॉफिट बीडी। लेकिन अगर लॉस है क्वेश्चन में तो आपको ये साइड लिखना है टू लॉस बीडी। ठीक है, तो आप लोगों को इतना याद रखना होगा कि अगर प्रॉफिट अगर हो रहा है बिजनेस में, अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो राइट साइड होगा और बिजनेस का एक्सपेंसेस हो रहा है वो तो लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, दूसरा स्टेप कि आपको ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो है कि नहीं। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, उनका उसका जिक्र भी नहीं है, तो इसका मतलब उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलने वाला। ठीक, तीसरा क्या है कि पार्टनर्स को अगर कोई सैलरी मिल रहा है तो वहां पर मेंशन रहेगा कि पार्टनर है, पार्टनर्स में से किसी एक को सैलरी मिल रही है फिर दोनों को सैलरी मिल रहा है, तो ये भी क्वेश्चन में आपका मेंशन रहेगा। ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखना है। चौथा, पार्टनर्स को कोई कमीशन मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। अक्सर क्या होता है कि पार्टनर्स अपने बहुत अच्छे हार्डवर्क के कारण वो अपने फर्म में से प्रॉफिट या कमीशन का एक रेशियो, एक परसेंटेज ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी बोल देगा कि एक पार्टनर है जो अच्छा काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसके बदले में उसको कमीशन मिल रहेगा नेट प्रॉफिट का 10%, तो नेट प्रॉफिट का 10% उसको कमीशन मिल जाना चाहिए। या फिर अलग से ये भी मेंशन कर सकता है कि उसको कमीशन मिलेगा तो उसको कमीशन यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट शो हो जाएगा कि उसको इतना कमीशन मिल रहा है। ठीक है, ये चौथा चीज होगा। पांचवा चीज कि आपको ये देखना है कि पार्टनर्स को ड्राइंग है या नहीं। पार्टनर्स को अगर ड्राइंग मिल रहा है, मतलब अगर पार्टनर्स को ड्राइंग कर रहे हैं, बिजनेस में से पैसे को निकालना ड्राइंग कहलाता है। अगर वो ड्राइंग ले रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना पड़ेगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन देगा? पार्टनर्स देगा फर्म को। अब यहाँ पर अगेन क्या हो रहा है, फर्म को पैसा आ रहा है, यहाँ पर फर्म से पैसा जा रहा है। ठीक है, अब इन सभी एक्सपेंसेस को देखने के बाद अगर मान के चलिए कि प्रॉफिट है, मैंने प्रॉफिट को लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, पार्टनर्स को सैलरी भी मिल गया, पार्टनर्स को कमीशन भी मिल रहा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर एब्सेंस है, तो यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कुछ नहीं बोला गया है, ना तो कुछ किया गया है। ठीक है, अब इतने सारे चीज करने के बाद आपको ये देखना है कि अगर क्रेडिट आपका ज्यादा है डेबिट से तो आपको बिजनेस में होगा प्रॉफिट, और आपका डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से तो आपको होगा लॉस। प्रॉफिट हो या लॉस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे मान के चलिए ए और बी है, यहाँ दो पार्टनर्स है, तो या तो यहाँ पर आपको ए बी को इक्वल रेशियो में देना है। तो इक्वल रेशियो में कब देना है? इक्वल रेशियो में अगर आपको देना है तो इन दोनों को होगा 1/2 1/2, मतलब आधा मिलेगा। ये इक्वल तब आएगा जब क्वेश्चन में पार्टनर्स के रेशियो के बारे में कुछ ना बोला गया। अगर पार्टनर्स के रेशियो को लेकर कुछ बोला गया है तो उस रेशियो में बांटना। जैसे एग्जांपल में मैं बोल दूं कि ए को मिलेगा 3 और इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 4, इसको मिलेगा 5, तो ये रेशियो रहता है। ठीक, अगर ये रेशियो मेंशन है तो उस रेशियो में आपको क्या करना है? प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन अगर रेशियो वहां मेंशन नहीं है तो आपको दोनों को क्या देना होगा? इक्वली प्रॉफिट या लॉस देना पड़ेगा। ठीक, प्रॉफिट अगर हो रहा है तो वो डेबिट में दिखेगा। क्यों? क्योंकि समझिए कि क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो अकाउंट्स का नियम ये बोलता है कि जो ज्यादा है उसको वहीं पर रहने दो, कांस्टेंट रहने दो, लेकिन जो कम है उसको ज्यादा करो। ठीक है, तो डेबिट में मैं ज्यादा डाल रहा हूं, इसका मतलब मेरा ये ज्यादा है, मेरा पैसा ज्यादा आया, पैसा गया कम, तो हमको हुआ है प्रॉफिट। लेकिन अगर पैसा मेरा ज्यादा गया है और पैसा आ रहा है कम तो हमको हुआ लॉस। तो लॉस रहता है आपका क्रेडिट साइड
और डेबिट साइड क्या रहेगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम तो प्रॉफिट, और डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम है तो लॉस। ठीक, और ये प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स को मिलेगा अगर रेशियो बोला गया तो उस रेशियो में, और अगर कुछ नहीं बोला गया है तो इक्वली दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, तो इसी से रिलेटेड चलिए क्वेश्चन को आज बनाते हैं और देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्चुअल में किस तरह से बनता है। इनके सामने आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, उसमें देखिए कि ऑन 1 अप्रैल 2021 ए और बी दोनों मिलके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और उनका जो कैपिटल होता है वो है 6 लाख और 2 लाख। ठीक है, 31 मार्च 2022 को उनको प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है उनको प्रॉफिट होता है 2,40,000 का। 2,40,000 का उनको प्रॉफिट मिला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया 6% मिलेगा दोनों को। बी इंटाइटल्ड है सैलरी को लेकर, मतलब बी को सैलरी मिलेगा अलग से 60,000 पर एनम। पर मंथ में आपको डिफरेंस समझ जाइए कि पर मंथ अगर रहेगा तो उस अमाउंट को आपको 12 से इंटू करना है, और पर एनम है इसका मतलब वो ऑलरेडी इंटू किया हुआ है। ड्राइंग दोनों ने किया है बिजनेस में से, ए ने किया 60,000, बी ने किया है 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों को देना पड़ेगा, जो कि क्या है, ए का है 2,000, बी का है 1,000। दोनों पार्टनर इक्वल पार्टनर बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये मेंशन है। अगर क्वेश्चन में रेशियो को लेकर कुछ नहीं बोला गया है और ये भी ना बोला गया है इक्वल है, तब भी आपको एज्यूम करना है कि दोनों क्या होंगे, बराबर के पार्टनर होंगे, इक्वल पार्टनर होंगे। आपको बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए और पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए 31 मार्च 2022 का। तो चलिए समझिए कि सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि प्रॉफिट कितने का है बिजनेस में, टू प्रॉफिट बीडी कितने का है, 2,40,000 का इनको प्रॉफिट है पूरे साल का। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देखा जाए तो ए और बी का कितना कितना है, तो ए का जो कैपिटल है वो है 6 लाख का, उसका 6% अगर हम निकालेंगे तो आएगा आपका 36,000, है ना, और बी का है कितना 2 लाख, तो 2 लाख का अगर हम लोग 6% निकालेंगे तो आएगा 12,000। मतलब ए को कितना मिलेगा, 36,000 मिलेगा और इसको 12,000। ये दोनों क्या है 6% पर एनम पे। ये आपका स्टेप 1 था, ये आपका स्टेप 2 था। तीसरा स्टेप क्या है, बी को सैलरी मिला है। ठीक है, तो 20 सैलरी मिल रहा है। कितना सैलरी मिल रहा है उसको, 60,000 का। ठीक है, अब इनका टोटल कितना हो गया, 48,000। मतलब प्रॉफिट में से 48,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में खर्च हो गया, फिर बी का सैलरी 60,000 खर्च हो गया। अब यहां पर कोई एक्सपेंसेस नहीं है, बी का कमीशन या ए का कमीशन बोलकर कुछ नहीं है, तो अब क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में समझिए डिफरेंस क्या होता है ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। ड्राइंग वो अमाउंट होता है जो पार्टनर्स बिजनेस में से निकालता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो अमाउंट होता है जो पार्टनर्स बिजनेस को वापस देता है। तो ए और बी, ए को मिलेगा 2,000 और बी को देना होगा 1,000, तो टोटल कितना देना पड़ेगा, 3,000। ठीक है, तो चलिए समझिए कि अगर देखा जाए तो अकाउंट्स दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 2,43,000, तो यहाँ पर भी 2,43,000 होना चाहिए। मैंने आप लोगों को इससे पहले क्लास में बता दिया था कि जब क्रेडिट ज्यादा हो डेबिट से तो प्रॉफिट होता है, और अगर डेबिट ज्यादा हो क्रेडिट से तो वो लॉस होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको लगता है कि प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है। तो क्रेडिट साइड कितना है, टोटल 2,43,000, तो इधर भी कितना होना चाहिए, 2,43,000। तो यहाँ पर 2,43,000 नहीं है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या बनता है, 2 डिविजिबल प्रॉफिट, किनका किनका, ए का बी का। चूंकि इन लोग दोनों क्या है, इक्वल है, तो 1:1 रेशियो देखा जाएगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और यह स्टेप 4। स्टेप ब्रेक मत कीजिएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक, और ये लास्ट में आपका स्टेप 5 निकलेगा। तो अगर हम बोले तो क्रेडिट साइड कितना है, 2,43,000, और डेबिट साइड कितना है आपका 60 और 48,000, मतलब 1,08,000 का यहाँ पर है। तो समझिए कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही प्रॉफिट बनेगा। तो कितना प्रॉफिट है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 5 हुआ, ये 3 हुआ, 1, मतलब 1,35,000 का टोटल क्या है, प्रॉफिट है। तो 1,35,000 का क्या है, प्रॉफिट है। अब समझिए कि 1,35,000 का प्रॉफिट है टोटल,
ए बी को डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन से रेशियो में, इक्वली रेशियो में, ठीक है ना। तो समझ जाइए कि 1,35,000 को इक्वली अगर बांटना है तो आधा आधा बांटेंगे। तो इसका आधा होता है 67,500 और इसका भी आधा होगा 67,500। आंसर में आप लोग देख सकते हैं कि 1,35,000 का डिविजिबल प्रॉफिट है और ए को कितना मिल रहा है 67,500 और बी को कितना मिल रहा है 67,500, ठीक। तो ये हम लोग का क्वेश्चन बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कि पार्टनर्स को 2,40,000 का बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, लेकिन सभी एक्सपेंसेस को देने के बाद उनके पास हाथ में मूलधन पूरा टोटल नेट प्रॉफिट जिसे हम लोग बोलते हैं वो कितना बचेगा 1,35,000 जो दोनों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इक्वली, जिसका अमाउंट क्या रिजल्ट आता है 67,500। ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स कैपिटल का जो कैपिटल का अमाउंट है उसको क्या करेगा, रेस करेगा, ठीक। तो रेस किस तरह से करता है, चलिए कि अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग को ये पता चलेगा कि पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है फिर लॉस हो रहा है, ठीक है। जब बात करते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल का, तो पार्टनर्स कैपिटल में एक्चुअली है क्या, समझिए कि पार्टनर्स कैपिटल को इसलिए बनाया जाता है ताकि एक साल के बाद पार्टनर्स ये देख सके कि उनको फायदा हो रहा है या नुकसान। तो फायदा नुकसान कैसे पता चलेगा, जब पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होगा तो फायदा है और अगर घट गया तो नुकसान है। तो पार्टनर्स कैपिटल का ये फॉर्मेट है, अगर 2 पार्टनर्स है तो 2 फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे और 3 पार्टनर्स आएंगे तो ऐसे कॉलम और एक एक्स्ट्रा बन जाएगा ABC के लिए। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है पार्टनर्स का कैपिटल को लिखना। स्टेप ब्रेक मत कीजिएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को। मीडियम ऑफ आप लोग बोल सकते हैं कि मिडिल ऑफ एग्जाम में आप लोगों को कम हो जाएगा। एक मीडियम है कि स्टेप बाय स्टेप जाइएगा तो आप लोगों का आंसर इजीली बनेगा और आप लोगों को कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है बाय कैपिटल या फिर लिख सकते हैं बाय बैलेंस BD। शुरुआत अगर कुछ भी हो तो BD लिखेंगे और कुछ भी क्लोजिंग हो तो CD लिखेंगे। तो बैलेंस इसका कितना है, ए का कितना था 6 लाख का इसका कैपिटल था, क्वेश्चन में दिया है, और बी का कितना था 2 लाख का, इसका भी क्वेश्चन में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो लेफ्ट साइड है डेबिट साइड, तो डेबिट से ट्रांसफर करना है क्रेडिट साइड और क्रेडिट साइड का आइटम को ट्रांसफर करना है आपका डेबिट साइड, लेकिन कुछ चीजों को छोड़कर। सबसे पहला चीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट और लॉस जो सबसे पहले में हम लोग लिखते हैं जो स्टेप 1 है आप लोगों का, उन लोग को ट्रांसफर नहीं करना है क्योंकि उसी से रिजल्ट निकला है, तो वो कांस्टेंट वहीं पर फिक्स रहेंगे, वो ट्रांसफर नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब प्रॉफिट उनको आप डेबिट में नहीं ला सकते और डेबिट का जो लॉस उसको आप क्रेडिट में नहीं ला सकते। ट्रांजेक्शन लाना है ना कि प्रॉफिट को लाना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हो गया कि आप लोग क्या लिख लिए, पार्टनर्स का कैपिटल लिख लिए। दूसरा क्या है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, है ना, ए और बी को कितना परसेंट मिला था 6% पर एनम मिला था, ठीक। तो ए का कॉलम में ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखना और बी के कॉलम में बी का। तो ए को कितना मिला था 36,000 और बी को कितना मिला था 12,000। ये भी आप लोगों को दिख रहा है, लेफ्ट से राइट चल गया, ठीक। जब मैं ऐसे बना रहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपका लेफ्ट से राइट होगा और राइट से क्या होगा लेफ्ट होगा, और ये क्या है पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ये आप लोगों को ऊपर में लिखना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर क्या लिखना है, बी को सैलरी मिला था, तो बी को जो सैलरी मिला था, तो बी को मिला था ना, ए को तो नहीं, तो ए को कुछ नहीं मिलेगा लेकिन बी को मिलेगा कितना 60,000, ठीक है। और तो कुछ नहीं है लेकिन प्रॉफिट तो है, तो प्रॉफिट कहां से आ रहा है, प्रॉफिट जो आप लोग लिख रहे हैं यहाँ पर जो लिखेंगे 67,500 वो आ रहा है आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो याद रखिए प्रॉफिट जो है वो उठ के कहां से आ रहा है पीएल एप्रोप्रिएशन, तो यहाँ पर लिखना आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना 67,500 हो गया। तो समझिए सबसे पहला स्टेप कैपिटल के बारे में, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरा सैलरी को लेकर, चौथा आपका एप्रोप्रिएशन को लेकर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहाँ आपका टोटल हो गया। अब यहां पर लिखेंगे टू ड्राइंग, अब यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला था 2,000 और इसको 1,000, लेकिन इन्होंने ड्राइंग कितना किया था, तो इन्होंने ड्राइंग किया था आपका टोटल 60,000 और 40,000, मतलब ए ने किया था 60,000 का ड्राइंग और बी ने किया था 40,000 का ड्राइंग, ठीक है। अब समझिए कि टोटल आपको करना है, टोटल अगर आपको करना है तो कितना होगा,
तो समझिए गिनिए आप लोग, जोड़िए 60,000, 36,000 और 67,500। तो अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पर आएगा आपका 500, फिर 7 और 6 आएगा आपका 3, हाथ में बचा 1, 4, एक 0 और यहाँ 7, तो 7,03,501 का। तो यहाँ पर भी कितना आएगा 7,03,500। अब बी का जोड़िए, बी का 2,12,672, तो 2,72,000 और 67,500, तो इसका भी 500, इसका 1,9,3 और यहाँ आपका आएगा 3, तो 3,39,500। ठीक है, 3,39,500। और एक बार आप लोग जोड़ सकते हैं, 8, 9, 7 और 6 हो गया आपका 13, हाथ में बचा 1 और 1 3। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका कितना आएगा 3,39,500। लेकिन यहाँ पर 3,39,500 भी नहीं दिख रहा और यहाँ 7,03,500 का बैलेंस भी नहीं दिख रहा। तो जो बचा वो क्या होगा आपका टू बैलेंस CD। ये होता है आपका प्रॉफिट, ये होता है आपका क्लोजिंग। ठीक है ना, ये आपका क्या बोल सकते हैं आप लोग, क्लोजिंग हो सकता है। ठीक, तो 60,000 और 2,000 7,03,500 में से माइनस कर दीजिएगा तो आएगा यहाँ पर 6,41,500 और यहाँ पर आएगा 2,98,500। यही चीज आपको फाइंड आउट करना है। आंसर में आप लोग देख सकते हैं कि यही आपका आंसर है। शुरुआत यहाँ 1 2 3 4, ये स्टेप 5, ये स्टेप 6 और ये फाइनल स्टेप आपका आ गया। ठीक है, तो याद रखिए आप लोगों को क्या करना है कि जब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं और उससे आप लोग पार्टनर्स कैपिटल जा रहे हैं, तो लेफ्ट का यहाँ पर होता है राइट और राइट का यहाँ पर होता है लेफ्ट। ये ट्रिक है जिगजैग जिसको हम लोग बोलते हैं, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। ये पीएल एप्रोप्रिएशन से आएगा और ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तो ये था आप लोग का एक क्वेश्चन जिसमें हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल दोनों बना के पढ़ लिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और ना समझ में आया हो तो आप लोग मेरे कमेंट में प्लीज आप लोग मैसेज किया कीजिए ताकि मुझे और अच्छे से आप लोगों को पढ़ाने का मौका मिले। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मैं फिर से आऊंगा। आज के लिए इतना ही।